नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। क्या सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और उनके जज मोदी सरकार के खिलाफ फिर से पुराने तेवर में लौटने लगे हैं? क्योंकि इस बीच गुजरात लॉबी की धज्जियां उड़ाने का सिलसिला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से चल पड़ा है। बीते कुछ दिनों में कुछ ऐसे फैसले हुए हैं जो गुजरात लॉबी की नींद उड़ा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा का न्योता पाकर भी उस कार्यक्रम में शामिल नहीं होने वाले सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या पुराने तेवर दिखाने शुरू किए हैं? क्योंकि आज एक ऐसी खबर आई है जिसने न सिर्फ गौतम अडानी की नींद उड़ाई है, बल्कि पूरे गुजरात लॉबी की भी नींद उड़ा कर रख दी है। इस केस में साफ पता चला कि गौतम अडानी को बचाने के लिए रजिस्ट्री पर बड़ा दबाव डाला जा रहा है। और यह दबाव कौन डाल रहा है? धाकड़ वकील दुष्यंत दवे ने सारे चिट्ठे खोल डाले हैं और मामला इतना दूर पहुंच गया कि सुप्रीम कोर्ट में धाकड़ वकील दुष्यंत दवे ने जजों के सामने ऐसे पॉइंट्स रख दिए जिसके बाद जज के पास कोई विकल्प नहीं बचा। दुष्यंत दवे कोर्ट रूम में अड़ गए अडानी के केस में कि यहां मुझे अभी के अभी जुडिशियल ऑर्डर चाहिए जज साहब। यहां बहुत बड़े खेल की ओर इशारा हो रहा है। जज साहब हैरान हुए और तुरंत उन्होंने आदेश पास किया। और उस खबर की हम शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले कुछ मामलों को और समझ लीजिए आप कि कैसे धीरे धीरे गुजरात लॉबी पर नकेल कसने की तैयारी लोकसभा चुनाव से पहले सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और उनके साथी जजों ने शुरू कर दी है। अभी हाल ही में आपने देखा कि कैसे लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बिल्किस बानो के दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने वापस जेल जाने का आदेश सुनाया और उन लोगों ने फिर से पुनर्विचार की गुंजाइश तलाशी तो कोर्ट ने कहा कि आपको सलाखों के पीछे जाना ही होगा। यह झटका सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं भाजपा सरकार और पूरे गुजरात लॉबी को दिया। इसके अलावा एक केस और है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। वह मामला है गुजरात सरकार की पुलिस को लेकर। आपको याद होगा कि कैसे खंभे से बांधकर मुस्लिम युवकों की पिटाई गुजरात पुलिस ने की थी। हाईकोर्ट उस वक्त सख्त हुआ था, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ये पुलिस वाले आ गए सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में जज साहब ने कहा कि जाओ सलाखों की हवा खाओ पुलिस वालों को। आपको यह हक किसने दिया कि आप ऐसे लोगों की पिटाई करने लगेंगे? ये तालिबानी फरमान, ये तालिबानी सजा देने का हक पुलिस के पास आया कैसे? और सुप्रीम कोर्ट ने जो इस वक्त भी तेवर दिखाए वो गुजरात लॉबी की नींदें उड़ा रही हैं। लेकिन इन सबसे परे हटके जो अभी हम खबर बताने जा रहे हैं, जो सबसे बड़ी खबर है कि गौतम अडानी के मामले में एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट आग बबूला दिखा। दरअसल गौतम अडानी के खिलाफ जो केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है वो बिजली कंपनी से जुड़ा हुआ विवाद है। और इसको लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आज धाकड़ वकील दुष्यंत दवे ने जज के सामने संज्ञान में लाया कि कहा, हुजूर गौतम अडानी की फाइल कोई दबाकर बैठ गया है और सुप्रीम कोर्ट में क्या कहीं भी इनकी याचिका को लिस्ट होने तक नहीं दिया जा रहा है। रजिस्ट्री से कोई खेल हो रहा है। और यह जानते ही सुप्रीम कोर्ट आग बबूला हुआ कि आखिर कौन है जो इतने बड़े केस को दबाने की कोशिश कर रहा है, कौन है जो गौतम अडानी की केस को लिस्ट होने नहीं देना चाहता है। यहां पर जरा हेडलाइन देखिए, लिखा गया है, किसने किया ऐसा? अडानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं हुआ लिस्टेड तो बिफर पड़े जज। आइए रिपोर्ट देखते हैं। कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बनाम अडानी पावर के बीच चल रहे मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन केस बेंच के सामने सूचीबद्ध ही नहीं किया जा सका। जब जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से पेश वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने इस बाबत जस्टिस अनिरुद्ध बोस और
जस्टिस पीवी संजय कुमार की खंडपीठ के सामने मुद्दा उठाया तो पीठ ने केस की लिस्टिंग नहीं होने पर हैरानी जताई। खंडपीठ ने पूछा कि आखिर ऐसा किसके कहने पर हुआ, इसका जवाब चाहिए। ध्यान रहे कि हाल ही में हिंडनबर्ग के मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि अब गौतम अडानी निरंकुश हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता है। अडानी जो करेंगे उस पर मुहर ही लगेगी, उसे कोई गलत नहीं करेगा। लेकिन बिजली कंपनी वाले केस में गौतम अडानी फंसते नजर आ रहे हैं। इस केस में गौतम अडानी विद्युत निगम से बहुत पैसा वसूल रहे हैं, पेनाल्टी वसूल रहे हैं, जिस पर कि पिछली दफा ही कोर्ट ने कहा था कि आपको पेनाल्टी नहीं मिलने जा रही है। फिर भी गौतम अडानी ने ऐसा किया है। वो मैटर क्या है हम आगे बताते हैं, लेकिन पहले कोर्ट रूम के इस प्रोसीडिंग्स को समझिए। यहां कहा जा रहा है, वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने खंडपीठ के सामने मामले में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की लापरवाही उजागर करते हुए कहा कि हाई कोर्ट में ऐसा असंभव है कि केस की लिस्टिंग ही ना हो। दवे ने कहा कि यह बहुत परेशान करने वाला है कि रजिस्ट्री मामलों को सूचीबद्ध नहीं कर रही है। दवे ने दोनों जजों की पीठ से इस मामले में गुजारिश करते हुए कहा, लॉर्डशिप को न्यायिक आदेश पारित करना चाहिए। यहां से अब एक जुडिशियल ऑर्डर जो है वो पास करने की मांग दुष्यंत दवे ने की है, क्योंकि इससे पहले भी जो हिंडनबर्ग वाला मामला था, जो सेबी इस मामले की जांच कर रही थी, उस केस को भी खूब लटकाया गया। इसको लेकर प्रशांत भूषण ने उस वक्त सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि रजिस्ट्री इस केस को लिस्ट क्यों नहीं कर रही है। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम इसकी जांच कराते हैं। लेकिन इस बार तो हद हो गई, क्योंकि अगले पैराग्राफ में जो जानकारी है वो हिला देने वाली है। जरा देखिए, इस पर जस्टिस ए बोस ने पूछा, इसे सूचीबद्ध किया जाना था? तो दुष्यंत दवे ने बताया, सहायक रजिस्ट्रार ने कहा है कि उनके पास इस केस को लिस्ट नहीं करने का आदेश है। दवे ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अगर इस घटना के पीछे सरकार है तो यह अदालत की अवमानना है। उन्होंने खंडपीठ से मामले को आज ही सूचीबद्ध कराने का अनुरोध किया और फिर कोर्ट ने इस मामले में तुरंत एक्शन लिया और इसे कहा कि हम लिस्ट करते हैं, इसकी सुनवाई होगी। कहा जा रहा है कि इस पर पीठ ने कहा कि ऐसा किसके कहने पर हुआ, हम पता लगा लेंगे, आप 2 बजे आइए। इस पर दवे ने कहा, लॉर्डशिप कृपया उन्हें कॉल किया जाए, मैं यही इंतजार करूंगा। अन्य पीठों ने भी नोटिस जारी किया है, मैं यही इंतजार करूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोर्ट प्रपोज करे और रजिस्ट्री डिस्पोज कर दे? कृपया उन्हें समन करें। दुष्यंत दवे अड़ गए और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के जज फिर क्या करते हैं? उन्होंने इनकी केस की ना सिर्फ लिस्टिंग की है, सुनवाई की भी तारीख तय की गई है। बताया जा रहा है कि बाद में अदालत ने मामले को 24 जनवरी को ताजा मामलों के बाद पहले केस के रूप में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर लिया है। इसी बीच कोर्ट रूम में मौजूद एक और याचिकाकर्ता ने इसी तरह का मामला उठाते हुए कहा कि उन्होंने 20 करोड़ लोगों के हितों से जुड़ी एक जनहित याचिका दाखिल की है और उसकी सुनवाई आज होनी थी, लेकिन उसे भी लिस्टेड नहीं किया जा सका है। उस याचिकाकर्ता ने कहा कि उनकी जनहित याचिका को 2 हफ्तों में सुना जाना चाहिए था, लेकिन 8 हफ्ते बीत गए, सुनवाई नहीं हो सकी है। इस पर भी कोर्ट ने कहा कि इस केस को भी हम बुधवार को सुनेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट पुराने रंग में लौटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वो भी तब जब दुष्यंत दवे जैसे वकील ने सुप्रीम कोर्ट में मोर्चा खोल रखा है। आगे अब अडानी का केस क्या है, मैटर क्या है, जरा समझते हैं। यहां लिखा हुआ है कि आज जिस मामले की सुनवाई होनी थी वह अडानी पावर के खिलाफ जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के आरोपों से संबंधित है। राजस्थान की सरकारी कंपनी का आरोप है कि मुख्य मामले में अंतिम निर्णय आ जाने के बावजूद अडानी पावर ने एक आवेदन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सूचीबद्ध किया था। पिछले साल जनवरी में राजस्थान डिस्कॉम द्वारा इस मुद्दे को उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के महासचिव को एक पत्र लिखा गया था। अब पत्र में क्या कहा गया है, चलते चलते वो भी समझिए। पत्र के अनुसार 31 अगस्त 2020 को मामले का अंतिम निपटान होने के बावजूद मामले को 6 जनवरी 2023 को आदेश के लिए सूचीबद्ध किया गया था। पत्र में कहा गया है कि यह मुद्दा रजिस्ट्री की अखंडता पर सवाल खड़े करता है।
अगस्त 2020 के फैसले में अदालत ने कहा था कि अडानी पावर लेट पेमेंट सरचार्ज एलपीएस के भुगतान का हकदार नहीं है, जबकि राजस्थान बिजली वितरक ने पूरी राशि का भुगतान किया और अडानी पावर ने इसे स्वीकार कर लिया था। अब यहीं से विवाद बढ़ता चला गया। ऐसे में सवाल यह उठता है, क्या गौतम अडानी अगर इतने निरंकुश हैं, अगर उनकी याचिकाएं भी लिस्ट होने नहीं दी जाएंगी, वो भी अगर जैसा कि दावा किया गया कि सरकार का हस्तक्षेप इसमें हो सकता है और रजिस्ट्री दबाव में आई होगी, तो इससे समझिए कि जुडिशरी पर कितना बड़ा दबाव है और क्या इस दबाव को कम करने के लिए अब जजों को गुस्सा आ रहा है। क्या सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ इस वजह से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं गए ताकि यह मैसेज ना जाए कि वो मोदी सरकार के हर फैसले में साथ खड़े हैं, क्योंकि ये वही सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ हैं जब वो सिर्फ एक सीनियर जज थे सुप्रीम कोर्ट में, उस बेंच में भी थे जिसमें अयोध्या मामले में उन्होंने राम मंदिर के हक में फैसला सुनाया था। इससे वो गदगद होते, लेकिन वो वहां शामिल होने नहीं गए। तो चंद्रचूड़ साहब के तेवर के बारे में सब लोग समझते हैं कि वो जब मूड में आते हैं, फॉर्म में आते हैं, तो फिर सरकार की क्लास लगाने से पीछे नहीं हटते हैं। अब गुजरात लॉबी के लिए यह टेंशन भरी बात है कि फिर चाहे अडानी हो या फिर गुजरात की सरकार हो, बिल्किस बानो के दोषी हो, गुजरात की पुलिस हो या फिर दिल्ली में बैठे मोदी शाह की चोरी हो, अगर हर किसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने मोर्चा खोल दिया तो निश्चित तौर पर ये लोग परेशानी में आ जाएंगे। तो देखिए अब आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।